ये बात समझाइए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रामलीला प्रस्तुति जो होती है, जो मंचन होता है, वो नवरात्रों में होता है। सो देवी माँ की पूजा और राम कथा ये कैसे जुड़े हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर हम ऐसे देखें पुराने युगों में, तो देवी माँ की आराधना बहुत समय से होती आ रही थी। राम जी जब जंगलों में हैं तब भी होती आ रही थी, राम जी को नहीं पता था। अच्छा। हाँ, तो वह पुरानी परंपराएं, इतनी सारी परंपराएं हैं कि राम जी को ऐसा दिखाया गया कि उनको पता नहीं है कि नवरात्रि कैसे किए जाते हैं। तो कहानी ये चल रही है कि राम जी जंगल में हैं, बाली को मार दिया गया है, सुग्रीव अभी अपने राज्य में है और राम जी वेट कर रहे हैं और अकेले बैठ के बहुत दुखी हो रहे हैं कि सीता जी मेरे पास नहीं है, पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं आपको उपाय देता हूं, देवी माँ के नवरात्रे आ रहे हैं, आप 9 दिनों की देवी माँ की साधना करो, उन्हें प्रसन्न करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। तो राम जी कहते हैं अच्छा ये विधि क्या है, मुझे बताइए। तो वो नवरात्र विधि नारद जी राम जी को बता रहे हैं जब वो किष्किंधा में है। अच्छा। अभी वेट कर रहे हैं कि सुग्रीव अभी फ्री होके आएंगे। तो राम जी उनसे सुनते हैं कि अच्छा 9 दिन की पूजा करनी है, देवी माँ के नवरात्र ऐसे किए जाते हैं। वो पूरे निष्ठा से करते हैं और देवी माँ प्रकट हो जाती हैं 9 दिन की पूजा से। हाँ, और देवी माँ उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सीता जी को ढूंढ भी लोगे, रावण को मार भी लोगे, अपनी सीता को वापस ले जाकर राम राज्य की स्थापना भी करोगे। और मैंने तुम्हें जन्म ही इसीलिए दिया है, मैंने तुम्हें धरती पर भेजा ही इसीलिए है, यही तुम्हारा प्रयोजन है, ये तुम जरूर पूर्ण करोगे। तो ये आशीर्वाद देवी माँ से लेकर राम जी चले हैं। और उसके बाद जब युद्ध चल रहा है, युद्ध में भी ऐसा हो रहा है कि एक दिन रावण के रथ पर माँ काली सवार है। अच्छा। तो राम जी देख रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, रावण के रथ के ऊपर माँ काली दिखाई दे रही है, मतलब वो तंत्र विद्या करके माँ काली को प्रसन्न कर लाया अपने साथ। और आज रावण जहां भी जा रहा है जीत ही रहा है। तो राम जी बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं कि देवी माँ ये तो आपने ठीक नहीं किया, धर्म युद्ध में आपको मेरी तरफ होना चाहिए था, आप अधर्मी की तरफ चली गई। तो बड़ा मन में उनको कष्ट है कि माँ काली क्यों किया आपने। तो जामवंत जी उनको कहते हैं कि माँ काली धर्म अधर्म नहीं देखती हैं, वो देखते हैं किसने प्रसन्न किया। रावण ने प्रसन्न कर लिया तो उसके साथ आगे आप प्रसन्न कर लो, आपकी तरफ आ जाएंगी, आप नवरात्रि साधना करो। फिर वो वहां भी नवरात्रि साधना कर रहे हैं, जो दशहरे के पास पहुंच गए हैं हम।